हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ज्यादातर मैथ जो है यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिया है। और जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और अच्छा मौका है। वो सभी अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है आपका चैनल पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका जो आज इंट्रोडक्शन है, परिचय है, कहां कहां पर प्रयोग है, कैसे कैसे हम चीजों को सीखेंगे, किस किस एग्जाम में कितना कितना इसका यूज है, कितने मार्क्स आपको किस एग्जाम में ये दिलाएगा, इस टॉपिक के बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आपको आगे से जो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज जो सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाऊंगा। सही बच्चे लास्ट तक वीडियो देखना, जिससे आपको पता लगे कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्या महत्व है, आपकी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का आएगा, त्रिकोणमिति कितने नंबर का आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति का सबसे पहले यूज क्या है और क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोण की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध व्याख्या की जाती है, उसे त्रिकोणमिति में हम स्टडी करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बनाती है। तो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन एंगल होते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन स्थापित करती है। तो वो हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ त्रिकोण की भुजाओं और कोणों के बीच, भुजाओं का मतलब साइड्स, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बनता है, साइड्स और एंगल्स के बीच में। तो त्रिकोणमिति में हम ये चीज सीखते हैं। बाकी देखो और आगे क्या है, महत्वपूर्ण बात है। तो महत्वपूर्ण बातों में हमने इसका लिया है यूज, त्रिकोणमिति का दैनिक व्यवहार में अगर हम देखें प्रैक्टिकल लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या प्रयोग है। तो प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है बच्चों, सबसे पहला यूज है मेजर ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स। जो आपकी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, या कोई चिड़िया उड़ के जा रही है, या कोई ऊपर कोई भी चीज उड़ रही है, उसकी हाइट का आपको अंदाजा लगाना है, या किसी पहाड़ की हाइट का अंदाजा लगाना है, किसी माउंटेन की हाइट का अंदाजा लगाना है, या आप जो पढ़ते हो हमारी सबसे बड़ी चोटी, तो उसकी हाइट कितनी है। तो ये सारे कामों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उसके अलावा देखिए वीडियो गेम्स और कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है, फ्लाइट इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, मैराइन इंजीनियरिंग में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है, कोई भी हम टॉपिक अगर पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज जरूर है, हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले हमारा एसएससी सीजीएल में इंटरव्यू होता था, तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते थे। इसलिए जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसके बारे में पहले बताता जरूर हूं कि इसका यूज क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहां इस चीज का यूज होता है। तो ये जरूरी होता है। कभी कभी मान के चलो इन फ्यूचर में इंटरव्यू कर दिया तो ये चीजें जरूरी होती है। तो बेसिक चीजें भी मैं बता के चलता हूं। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब आते हैं अपने काम पर कि हम ट्रिग्नोमेट्री का कहां पर, हमें कितने नंबर ट्रिग्नोमेट्री से मिलने वाले हैं और कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इन माय एग्जाम्स, तो एसएससी सीपीओ वाले बच्चे, एसएससी सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले और रेलवे एग्जाम्स वाले बच्चे, ये सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। इसके अलावा जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको नहीं पढ़ना। अगर आपको इन एग्जाम से अलग कोई अगर ऐसा बचता भी है एग्जाम, मैंने ज्यादातर केवल उन्हीं एग्जाम्स पर फोकस किया जिनमें ये ज्यादातर आता है, लेकिन कुछ में भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे टीचिंग लाइन के कुछ पेपर्स होते हैं उनमें भी बेसिक पूछ लिया जाता है। तो अगर आता है तो आप पढ़ सकते हो, आप अपने एग्जाम का सिलेबस देख लो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सही बच्चों के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि सीजीएल, सीएचएसएल और इन एग्जाम्स में ये कितने मार्क्स कैरी करता है और कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल में प्री होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, और मेंस होता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो वो ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस से मिल रहा है। जो अभी जो मेंस हुए हैं, जब से 30 क्वेश्चन हुए मेंस के, इसमें जो दो मेंस हुए हैं इनमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। बाकी जो है प्री में 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। उसके अलावा अगर हम एसएससी सीपीओ की बात करें तो एसएससी सीपीओ में मेंस में मैथ आता नहीं है, तो वहां आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्री में आपके 50 प्रश्न आते हैं पूरे मैथ में से, तो उसमें से आपको 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे, 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो 1 ही अंक का होता है, तो 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पर लेकिन जो एक प्रश्न है वो 2 अंक का होता है, तो यहाँ पर आपको 4 अंक मिलेंगे, और यहाँ पे एक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो यहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे। ऐसे करके सीजीएल में ट्रिग्नोमेट्री लगभग 4 और 3 7 मार्क्स आपको दिलाती है, और सीपीओ में आपको ये 4 मार्क्स दिलाता है, ये जो टॉपिक है।
सीएचएसएल की बात करें तो प्री में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ऐसे 4 नंबर यहां, और मेंस में एक क्वेश्चन और वो भी 2 नंबर का, तो यहां पर आपको 6 मार्क्स के आसपास ये दिलाता है टॉपिक। उसके अलावा एसएससी एमटीएस में भी आता है एक क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने बताया रेलवे के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा प्रयोग है। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीटली यहां पर फिनिश होता है। आप सभी से हम मिलेंगे पहले टाइप में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।